नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अपने जान की सुरक्षा आज सबसे सर्वोपरि है, इसलिए क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। तो अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। हमारी भी ये कोशिश है कि आप तक घर बैठे तमाम जो कोरोना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो पहुंचाते रहें। तो इसी कोशिश के तहत आज चर्चा करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में, और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम पीरियड में, जो कि बहुत ही मुश्किल है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु गर्ग। तो चलिए आपसे करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर रितु, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का समय बहुत ही भयावह है, बहुत ही चिंताजनक है, जिंदगी खतरे में है जी। तो जिंदगी को बचाना बहुत ज़रूरी है, और बीइंग ए डॉक्टर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि आसपास कितना चिंता का माहौल है, बहुत पैनिक है लोगों में, सब लोग बहुत स्ट्रेस में हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, जाहिर सी बात है कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल पैनिक करें। पैनिक की बात नहीं है। आप सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस लेने के लिए अगर आपको बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप घरों से बाहर मत निकलिए। आप किसी काम पर हैं, कहीं काम पर जाते हैं तो पूरी सावधानियाँ बरतते हुए काम पे जाएँ। मास्क का प्रयोग हमेशा करें, लोगों से 6 गज की दूरी बनाकर रखें, रेगुलर लेवल पर अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, लोगों से बिल्कुल पास सटने से बचें। और जो ऐसे क्राउडेड प्लेस है जहाँ पर आपको छूना ही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले कुछ और लोगों ने भी छुआ होगा और आपके जाने के बाद कुछ और लोग भी छुएंगे, तो ऐसी जगहों पे मेज, कुर्सी, दरवाजे को थोड़ा छूने से बचें। और छूना ही है तो कोहनी या पैर का प्रयोग करते हुए उसको खोलें। लोगों से कम से कम बात करें, जो आपकी दूरी है उसको बनाकर रखें, और अपनी हेल्थ का अपने आप से ध्यान रखें। जैसे हम लोग कहते हैं सेल्फ आइसोलेशन जी, बिल्कुल। तो अगर हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो इस पैनिक माहौल को कम कर सकते हैं। मीन्स कि हम बीमार ही ना पड़े, हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए इस पैनिक वाले, इस कोरोना एपिडेमिक के माहौल में। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भारतीय किचन का उपयोग करें। हमारे भारतीय किचन में हर वो चीज़ है जो हमें सुरक्षित कर सकती है। तो हमें अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा। जैसे थोड़ा सा हम लोग वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अपनी भारतीय पद्धति की ओर लौटेंगे तो हम काफ़ी हद तक इस पैनिक भरे माहौल में भी स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हैं जी। सुबह उठते हैं हम लोग तो हमारे घर में, सबके घर में अदरक होता है, तुलसी, लौंग, इलायची सबके घरों में होता है। तो हम लोग कोशिश करें कि हम अपने दिन की शुरुआत काढ़े के साथ करें। लौंग, मुनक्का, इलायची, अदरक, तुलसी, मुलैठी, इसको डाल के हम उबाल के काढ़ा बना सकते हैं, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इस काढ़े का, जिसमें थोड़ी चीनी डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, और इसको हम लोग अच्छे से पी सकते हैं। फिर बहुत लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो आप चाय में भी अदरक, तुलसी और लौंग, इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारी बॉडी में एक अच्छी पॉजिटिविटी रहती है इससे। और उसके अलावा जो दूध है, गर्म करके दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पिएँ, तो इससे भी हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजनेशन लेवल इम्प्रूव करता है जी। और जो हमारी अक्सर ही कहा जाता है कि सुबह ब्रेकफास्ट आपने किया, उसके बाद जो भोजन का समय है, लंच का समय है, उसके बीच के समय में आप फ्रूट्स लें। जो मौसमी फल आ रहे हैं, जैसे इस मौसम में संतरा है, अनार है, ककड़ी, आम, सब कुछ मिल रहा है। प्लस जो सलाद है, आप पपीता, ककड़ी, अनार, जो भी आप खाना चाहें, सलाद और हरी सब्जियाँ और फल, ये आपकी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। ये मान के चलिए, अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो साथ में आपको कोई भी 2 फल और 2 सलाद ज़रूर खाने हैं, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहे। और आप जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ आपको जो हॉबीज़ पसंद हैं उसको भी करिए। जैसे आपको गाना सुनना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, तो उसको भी करिए ताकि आप एक पॉजिटिव फील करें। तो स्ट्रेस हर घर में है, हर घर में कोविड पेशेंट्स हैं, तो उसके साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा सकारात्मक रखिएगा, तो कहीं ना कहीं हम इस डर वाले वातावरण से अपने आप को अलग कर सकते हैं। निश्चित तौर पे। तो यानी कि बहुत कुछ जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था, जिससे हम समय के साथ साथ थोड़ा दूरी बनाते चले गए, उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा व्यायाम हो, थोड़ा अच्छा खान पान हो, और इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर मैम ने बहुत सारी बातें बताई, इसको अगर हम शामिल कर लें अपनी दिनचर्या में तो डरने की बहुत बात नहीं है। अब बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं मन में, एक एक करके जानते हैं। तो वैक्सीनेशन जो है वो हमें कितना प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज़ से? देखिए, वैक्सीनेशन का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस वक्त कोविड के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन, 2 तरह की वैक्सीन जो इंडिया में बनी है, दोनों तरह की वैक्सीन मार्केट में है।
कोविशील्ड सबसे पहले जैसे लोगों ने लगवाई थी फर्स्ट डोज, मुझे लगता है कि जो भी पेशेंट 45 ईयर्स के ऊपर थे ऑलमोस्ट अधिकतर लोगों को वो वैक्सीन लग चुकी है जी। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस हैं, जो कि जनरल पब्लिक के टच में ज़्यादा से ज़्यादा है, उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए ये वैक्सीन लगी थी। और उसके बाद पहले ये कहा गया था कि कोविशील्ड 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगनी है। उसके बाद फर्दर रिसर्च हुई तो ये कहा गया कि 6 से 8 हफ्ते के बाद ये सेकेंड डोज लगनी है जी। इसी तरह से कोवैक्सीन है जिसकी 2 डोज लगनी है। पहली डोज कई लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज इसकी भी 6 से 8 हफ्ते के बाद लगनी है। तो वैक्सीन लगाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में इसके वैक्सीन के लगाने के बाद जो कोविड एंटीजन है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी को इस एंटीजन से लड़ने में मदद करती हैं। और किसी भी वैक्सीन की 2 डोज यानी सेकेंड डोज जो है उसके लगने के करीब 1 महीना बाद ही वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवा ली हैं, तब हमें कोविड नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वैक्सीन की सेकेंड डोज के ऑलमोस्ट 6 हफ्ते बाद ही हमारी बॉडीज़ में वो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। तो उसके बीच के पीरियड में हम कोविड से एक्सपोज हो सकते हैं और हमें कोविड हो सकता है। बस उसके फ़ायदे ये हैं कि हमें जो कोविड होगा उसकी सिवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी या डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कोविड वैक्सीनेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब तो हमारी गवर्नमेंट ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो भी लड़के लड़कियां हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके लिए इसको ओपन कर दिया। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारी ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के ऊपर की पूरी पॉपुलेशन हमारी कवर्ड हो जाएगी। और पहले भी गवर्नमेंट ने जितने भी जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, कोमॉर्बिड जैसे जो पेशेंट्स 45 ईयर्स के ऊपर हैं, साथ में उनको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम, कोई भी एसोसिएटेड डिजीज़ है, तो उनको प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ने वैक्सीन उपलब्ध कराई क्योंकि वो एक एट हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। तो उनको ये वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। तो वैक्सीन लगवाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक मस्ट है, किसी भी डिजीज़ को बचाने से वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, इस वैक्सीन को लेके कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। जी बिल्कुल, बहुत से लोग कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उसके बाद भी जब कोविड हो जा रहा है। तो सिर्फ कोविड ही नहीं, किसी भी वैक्सीन को लगवाने के बाद वो डिजीज़ हो सकती है। जैसे हर व्यक्ति, हर घर में बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको BCG का टीका लगता है जी। हर व्यक्ति को लगा होगा, उनके बच्चों को लगा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि BCG का टीका लगने के बाद TB नहीं होता जी। उसके बाद भी लोगों को TB होता है, पर तब भी हर व्यक्ति BCG का टीका लगवाता है। तो क्योंकि वो हमें उसकी सिवियरिटी को कम करता है, इसीलिए हर व्यक्ति को जब उसका नंबर आए तो ये 100% वो एश्योर करे कि उसके दिए हुए सेंटर पे, जो गवर्नमेंट ने उसको सेंटर अलॉट किया है, उस पर जाकर वो उस वैक्सीन को जरूर लगवाए, ताकि कोविड वैक्सीनेशन के बाद आपको अगर कोविड होता भी है तो उसकी सिवियरिटी, उसके सिम्टम्स थोड़े से कम होंगे। बहुत लोग ये डर जाते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लाइक बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। तो हाँ, हो रहा है, वो एक नॉर्मल किसी भी वैक्सीन के बाद होने वाले नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। लाइक सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये उस वैक्सीनेशन को लगवाने के बाद हो सकते हैं। उससे पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी किसी को थोड़े बहुत रैशेस भी हो रहे हैं, प्लस वैक्सीन जैसे लग रहा है हाथ में जो डेल्टॉइड मसल होती है उसके इंसर्शन पे यहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर उस साइट पर जहाँ वैक्सीन लगा है, क्योंकि वो इंट्रामस्कुलर लगता है, तो थोड़ा बहुत पेन भी 1-2 दिन तक होता है जी। तो इनसे घबराने की या उनसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये उस वैक्सीन के नॉर्मल सिम्टम्स हैं उसके लगने के बाद, तो उस पर घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, तो यानी कि वैक्सीनेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी जब हमें कोविड हो ही जा रहा है तो हम क्यों लगवाएं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर रहा है, इसलिए जब अपना नंबर आए तो ज़रूर जाकर के वैक्सीनेशन अपना करवा लें, क्योंकि जब कंप्लीट वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया हो जाएगी तभी शायद हम कोरोना के इस कहर से बच पाएंगे। ये भी एक सोचने का विषय है। और वैक्सीनेशन को लेकर के ये भी बातें रहती हैं कि जब हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उस समय हमें घर में बिल्कुल पैक्ड हो जाना चाहिए, लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस समय चांसेस बढ़ जाते हैं कोरोना के होने के। क्या ये सही है? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी में एंटीजन आता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी उसमें एंटीबॉडीज बनाती है जी। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में भी अगर हम कोई कोविड वैक्सीन ले रहे हैं और कोविड का माहौल है, तो नॉर्मल कंडीशन में भी, जैसे मैंने कहा कि हमें अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट रखकर चलना है। तो ऐसा नहीं है कि हमें घर में बंद हो जाना है, हम जो भी कार्य करें उसमें अपनी प्रिकॉशंस लेके चलें। लाइक हम मास्क पहन के चलें, थोड़ी डिस्टेंस बना के चलें, हेल्दी डाइट लेकर चलें, तो हम नॉर्मल अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये वैक्सीन मना किसको है? कुछ लोगों को ये वैक्सीन मना भी है,
लाइक ऐसे पेशेंट जैसे अभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स पे, या जो पेशेंट्स बच्चों को दूध पिला रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज अभी डिलीवरी हुई है और तुरंत बच्चों को दूध पिला रहे हैं, अभी उन पर रिसर्च नहीं हुई है कि उनको वैक्सीन लगवाना है कि नहीं, तो अभी ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। या जो पेशेंट है जिनको कैंसर है, या कैंसर अगर है और साथ में उनका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है या कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है, ऐसे लोगों को लग सकती है। पर सपोज ऐसे कैंसर पेशेंट जिनमें कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है, उनको ये वैक्सीन अभी नहीं लग रही है। तो ये पेशेंट को जानना बहुत जरूरी है कि किनको नहीं लगवानी है। प्लस ऐसे लोग जिनका हीमोफीलिया पेशेंट्स को भी नहीं लग रही है, क्योंकि उनकी अभी रिसर्च चल रही है कि उनको लगवाना है कि नहीं लगवाना है। बाकी सभी पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है कंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन कंट्रोल है, वो सभी लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी जैसे वो पहले प्रिकॉशंस लेते थे, वैसे ही उनको प्रिकॉशंस बाद में भी लेते जाना है। बिल्कुल। तो ये बातें जानने की थी जो कि वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि अब जो हमारे दर्शक हैं वो जो थोड़ी सी हिचकिचाहट मन में थी वैक्सीनेशन को लेकर के, वो काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। इसके साथ साथ घरों में रहते हुए घर के बाहर जब निकलते हैं तो और बहुत सारी सावधानियां इस समय बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मौसम है ये संक्रमण काल है, जो है बहुत सारे वायरसेस हैं वातावरण में और घर के बाहर में। तो और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस मौसम को ध्यान में रखते हुए, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखना है। किसी भी चीज़ के लिए हमें अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाहर से लग रहे हैं बहुत हट्टे कट्टे हैं, हाइट 6 फीट है और हम बिल्कुल स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। अंदर से अगर हम कमज़ोर हैं तो हम बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है बी पॉजिटिव, यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार। हमें हमेशा हर काम में पॉजिटिव रहना है। हर व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रेस है, बच्चे से लेके बड़े से लेके हाउस वाइफ से लेके वर्किंग वुमेन से लेके हर व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रेस है। हम स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकते, पर स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, ये मान के चलें कि हमें जितनी एनर्जी है, जितना डेडिकेशन है, हम उस काम के लिए अपना 100% लगा रहे हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। 100% लगाने के बाद हमारा जो रिजल्ट है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके से हमें दुखी नहीं होना होगा कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो हमेशा एक अपनी पॉजिटिविटी से इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैंने कहा कि पानी हमें अच्छे से पीना है, लिक्विड डाइट बढ़ानी है। दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं आप, चाय का सेवन कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। फलों का, हरी साग सब्जी का, सलाद का सेवन आपको बढ़ाना है और ठंडी चीज़ों का सेवन आपको रोकना है। और भाप एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आपके पास भाप इंस्ट्रूमेंट भी अब तो आ गए हैं बहुत सारे अलग अलग, और नहीं भी है तब किचन में जो बर्तन है उससे भी आप दिन में 2 बार 3 बार भाप ले सकते हैं जी। आप अगर घर में ही हैं तो दिन में 1 बार ले लीजिए, और आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको डेली लोगों से मिलना ही है क्योंकि आप काम बंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको दिन में 2 से 3 बार भाप लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वायरस होता है वो हमारे नेज़ोफेरिंक्स पे रहता है। कहा जाता है कि शुरू के 4-5 दिन ये वायरस अपनी जगह नाक के नीचे जो नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स है वहाँ पर यह जगह बनाता है। तो उस जगह पर अगर हम गर्म भाप का सेवन करेंगे, भाप अंदर जाएगी तो वायरस वहाँ किल हो जाएगा, तो वायरस आगे स्प्रेड नहीं करेगा। तो उसका सेवन आप दिन में 2 बार 3 बार जब भी आपको फुर्सत मिले आप उसको करते रहिए। प्लस आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप करिए, क्योंकि हम ये सुनते रहे वो मरा, वो कॉम्प्लिकेट हुआ, उसको आईसीयू में डाला, वो वेंटिलेटर पे गया, तो वो भी दिक्कत करता है। तो आप जब भी आप अपने काम से फ्री होते हैं तो जो भी आपको हॉबीज़ पसंद हैं, गाना सुनना, डांस करना, इंडोर गेम्स खेलना, आउटडोर अपनी छत पर कुछ करना, खेलना, वो करें। प्लस नॉर्मल एयर जो ओपन एयर है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, कोशिश करें। आप बागवानी कर रहे हैं, आप घर की छत पर टहल रहे हैं, तो उसको भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। और थोड़ा थोड़ा धूप का सेवन, विटामिन D3 इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन D3 हमारी बॉडी के साइटोकाइन बर्स्ट जो होता है कोविड की वजह से, उसको रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विटामिन D3 या तो हमें दूध से मिलता है, खाने से मिलता है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। मेजर हमें सनलाइट से मिलता है। तो विटामिन D जो सनलाइट से मिलता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ छत पर या घर के बाहर जो लॉबी है उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ करें ताकि मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो हमें मिलती रहे। प्लस विटामिन C की टैबलेट्स आप ले सकते हैं नॉर्मल डेज में भी, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप चूस सकते हैं उन गोलियों को। और साथ में जिंक टैबलेट का इस वक्त बहुत अच्छा रोल आ रहा है, जिंक टैबलेट भी दिन में 1 बार ले सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है, जो नॉर्मल वायरल फ्लू कहते हैं, वो आज से नहीं, कोविड आने के बहुत सालों पहले से हमारे देश में वायरल फ्लू होता आया है इस मौसम में। तो अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी है तब भी आप अपने आप को आइसोलेशन में रखिए और इन सब चीज़ों का प्रयोग करते रहिए और विटामिन C साथ में लेते रहिए। और जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन या टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन का रोल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत तेज़ी से कहा जा रहा है कि आप लीजिए। तो आप टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन भी दिन में 1 बार ले सकते हैं, और अगर टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे हैं
तो वो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। वो साइड इफेक्ट उसका कुछ भी नहीं है, 5 दिन तक आप उसको ले सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जी, तो वो आपको ना हो। बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो टैबलेट है। तो साथ में एक और इम्पॉर्टेंट रोल इस वक्त आ रहा है टैबलेट आइवरमेक्टिन का। जी, तो टैबलेट आइवरमेक्टिन भी आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है ऐसे पेशेंट को जिनमें केवल सर्दी खांसी जुकाम है, वो आप टैबलेट आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, इनका एक कॉम्बिनेशन बना के आप लेते रहिए और काढ़ा पीते रहिए। चाय में अदरक, तुलसी, इलायची डाल के पीजिए, गर्म पानी लीजिए, दूध, हल्दी लीजिए, तो आप सेफ रहेंगे, पैनिक नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।